जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं कि आप लोग कुशल मंगल होंगे, सेफ रहिए, घर पे रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि जानते ही हैं कोरोना काल चल रहा है। इस काल में ना तो कहीं क्लास चल रहा है ना कोचिंग चल रहा है, सारे स्कूल बंद पड़े हुए हैं। इस केस में आप लोग को यही सोचना है कि जितना भी ऑनलाइन से ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं कर ले। उसमें यही है, तो जैसे कि हम लोग पिछला क्लास में क्या पढ़े थे, पिछला क्लास में इलेक्ट्रोस्टेट का स्टार्ट किए थे। 12th क्लास का इलेक्ट्रोस्टेट फर्स्ट चैप्टर था, उसका कुछ पार्ट पिछला क्लास में पढ़े थे। अब कुछ पार्ट उसका बाकी रह गया था जो इस क्लास में पढ़ेंगे। तो जब क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि मेरा साइंस एजुकेटर ज्ञान चैनल है, जिसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। जितना से अधिक हो सके सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपका भी भला हो सके और आपके दोस्तों का भी भला हो सके। तो हाँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स प्ले। हाँ, अब अगला टॉपिक क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। जैसा कि आप लोग नाम से ही पढ़े हुए, जैसे अभी तक तो हम आवेश के बारे में पढ़े थे कि आवेश की मास क्या होता है, आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, प्रोटॉन का मास कितना होता है, ये सारे चीज़ पढ़ते हैं। अगर कोई आवेशित वस्तु है तो आखिर किस तरह से आवेशित होती है, आखिर उस पर आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो यहाँ टॉपिक का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आवेश। डिस्ट्रीब्यूशन आवेश कहने का मतलब क्या है, इन द सेंस कि आवेश का वितरण। अब देखिए, आवेश का वितरण बेसिकली दो टाइप का होता है, दो तरह से कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, पहला आपका आ गया आवेश का वितरण, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होगा, समरूप वितरण, ये आप तो जानते ही होंगे। दूसरा क्या होता है, ये देखिए, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स क्या हो गया, असमरूप वितरण। नाम से ही है। जैसे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो जैसे क्या होता है, मान लीजिए आपके पास एक वायर रखा हुआ है, ये वायर रखा हुआ है। इस वायर को क्या करते हैं, प्लस से हम आवेशित कर देते हैं, मतलब इसको चार्ज कर देते हैं। ठीक है, जब चार्ज करेंगे तो उस केस में यही होगा कि ये आवेशित वस्तु हो जाएगी। अब मान लीजिए इसको हम बराबर पार्ट में भाग अलग कर दिए। इसका भी L1 है, ये L2 है और ये क्या है, L3 है। इस पे हम Q1 चार्ज रख देते हैं, इस पे Q2 चार्ज हो गया, इस पे Q3 चार्ज हो गया। अब देखिए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का क्या है, अगर L1 L2 और L1 L3 तीनों लेंथ बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, और Q1 भी बराबर हो गया Q2 के और Q2 भी बराबर हो गया Q3 के, तब हम कहेंगे क्या कि ये जो हमारा आवेशों का वितरण है क्या है, यूनिफॉर्म है। मतलब लेंथ के साथ साथ आवेश भी बराबर हो गए तो हमारा क्या कहलाएगा, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। या मान लीजिए कोई पार्ट यहाँ पे ले लेते हैं, कोई बॉडी ले लिए, यूनिफॉर्म बॉडी। देखिए इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है। उस केस में हम इसको क्या करते हैं, आवेशित कर देते हैं। आवेशित कर दिए, टोटल बॉडी को आवेशित कर दिए, तो इसका भी वही कंडीशन है। इसको भी मान लीजिए तीन पार्ट में बांटते, तीन पार्ट में बांटने के बाद क्या करते हैं, तीन पार्ट बांट दिए। मान लीजिए इसका भी लेंथ L1 है, L2 है और L3 है। ये हो गया Q1, Q2 और Q3। समझ में आ रहा है। देखिए हमारा सबसे बड़ी क्या है कि जो कोई तीन भाग चार भाग कितना पार्ट में बांटना है बांट लीजिए, बशर्ते और लेंथ के अनुसार आवेश भी बराबर हो गए। अब मान लीजिए ये लेंथ L1 इक्वल टू L2 है, ये L2 इक्वल टू L3 है। उस केस पे अगर Q1 भी Q2 के बराबर हो गया और Q2 भी Q3 के बराबर हो गया तो क्या कहलाएगा, जो चार्ज है डिस्ट्रीब्यूशन, जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है क्या हो रहा है, समरूप हो रहा है। दूसरा चीज, अब आ जाइए नॉन यूनिफॉर्म चार्ज। तो जैसे वहां पे क्या था, समरूप, यहाँ पे क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म कहने का मतलब क्या है, असमरूप वितरण, मतलब कुछ ना कुछ उससे अलग होगा ना। तो अब यहाँ पे एक लेते हैं, मान लीजिए एक ठो वायर ले लिए, वायर नहीं लीजिए, एक इरेक्टेंगुलर बॉडी ले लिए, इसका कोई बॉडी का शेप नहीं है। ठीक है, ये एक इरेक्टेंगुलर बॉडी ले लिए। अभी इस इरेक्टेंगुलर बॉडी में मैंने तीन पार्ट में डिवाइड कर दी। मान लीजिए इसका L1 है लंबाई, इसका लंबाई L2 है, इसका लंबाई L3 है। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, ये L1 है। अब हम बात करते हैं क्या, इसको आवेशित कर दे रहे हैं। चलिए आवेशित कर दिए, प्लस चार्ज से इसको आवेशित कर दिए, इस बॉडी को चार्ज कर दिए। अब मान लीजिए इस पार्ट का क्या है, Q1 चार्ज है, इस पार्ट का Q2 चार्ज है, इस पार्ट का Q3 चार्ज है। तब हमारा क्या होगा, अब इस केस में क्या है, मान लेते हैं हम L1 L2 के बराबर हो गया और L2 किसके बराबर हो गया, L3 के बराबर हो गया। तो जब L1 L2 के बराबर हो गया, L1 और L2 L3 के बराबर हो गया, लेकिन Q1 क्या होगा, Q2 के बराबर
नहीं होगा और Q2 भी क्या होगा, Q3 के बराबर नहीं होगा, तब जाके इसको कह सकते हैं कि ये जो बॉडी है क्या बॉडी है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। जो ये चार्ज हुआ है किस तरह का वितरण है इस पे, तो असमरूप वितरण है। आप लोग इतना समझ गए ना। अब देखिए सबसे बड़ी चीज, जैसे आप लोग के उदाहरण लीजिए, शादी बारात में गए हैं ना, तो शादी बारात में गए हैं तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और नॉन यूनिफॉर्म वहां भी आप लोग देख सकते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने में क्या होता है, जो हमारा पैकेट रहता है, नाश्ते का डब्बा रहता है, उसमें क्या होगा, या तो 2 रसगुल्ला होगा, एक समोसा होगा, और ये कोई मन मिठाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो जितना भी नाश्ता का डब्बा होगा लगभग सब में तो वही सेम ही चीज न होगा, एक सब एक दो होगा, कोई चुरा के इधर उधर से डाल दिया होगा, तो उसके लिए कोई सोचना नहीं है। लेकिन मान लीजिए जो नाश्ता का डब्बा है उसमें क्या रखा हुआ है, तो हम जानते हैं कि जो भी मिठाई हमको नाश्ता में दिया जा रहा है, 5 आइटम दे रहा है, 10 आइटम दे रहा है, तो क्या है उतना फिक्स होगा। तो हमारा क्या हो गया, इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मतलब बराबर बराबर सबको हम दिए। लेकिन उसी बारात में जब हम खाना खाना जाते हैं, तो वहां प्लेट लगा हुआ है, सारे आदमी प्लेट ले, मान लीजिए बफर सिस्टम है, तो मान लीजिए कौन कितना उठाए, कोई 10 गो पूरी उठाए, कोई 50 गो पूरी, तो वो इक्वल नहीं ना है। तो उसको क्या बोलते हैं, आदमी तो लगभग सेम ही है जितना खाना है, लेकिन कोई क्या है कि कोई पूरा दो थाली खा गया, तो कोई 1 थाली खा गया, तो वहां पे क्या कह सकते हैं, इसको असमरूप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, मतलब असमरूप वितरण कह सकते हैं। इतना आप लोग समझ में आ गया। देखिए सबसे भारी चीज है कि जो भी बढ़ाया जाए आप उसको देखिए, कलम कॉपी लेकर बैठिए और जो भी यहाँ पे लिख रहे हैं उसको आप लोग नोट कर लीजिए। नोट करने से ये क्या होगा कि अब देख, और एक नया न्यूज भी आप लोग को देना है नीट से संबंधित, तो चैनल से जुड़े रहिए, आप लोग को नीट से संबंधित न्यूज मिलेगा जो हम वीडियो के लास्ट में आप लोग बता के जाएंगे। अब आ जाइए अगला टॉपिक बात करते हैं। अगला टॉपिक इसका क्या है, जस्ट 1 मिनट, इसको मिटाते हैं हम, चलिए इसको मिटाते हैं। अगला टॉपिक है चार्ज डेंसिटी, मतलब आवेश घनत्व। आवेश घनत्व कहने का मतलब क्या हुआ, चार्ज डेंसिटी का हिंदी क्या होता है, आवेश घनत्व। तो इसका हम डिफाइन कैसे करेंगे, प्रति एकांक लंबाई कॉमा या क्षेत्रफल या आयतन पर उपस्थित आवेश को आवेश घनत्व कहा जाता है। समझ में आ गया। प्रति एकांक लंबाई हो, प्रति एकांक क्षेत्रफल हो या प्रति एकांक वॉल्यूम हो। लंबाई मतलब लेंथ जानते ही हैं, क्षेत्रफल मतलब क्या है, एरिया हो गया, और आयतन मतलब क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो कहा लिखा हुआ है प्रति एकांक लंबाई या क्षेत्रफल या आयतन पर उपस्थित आवेश को क्या कहा जाता है, आवेश घनत्व कहा जाता है। माने पर यूनिट लेंथ आवेश, पर यूनिट क्षेत्रफल या पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं, चार्ज डेंसिटी कहते हैं। अब चार्ज डेंसिटी बेसिकली होता कितने प्रकार का है, तो चार्ज डेंसिटी 3 प्रकार का होता है। पहला है लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको क्या बोलते हैं, रैखिक आवेश घनत्व। दूसरा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको बोलते हैं क्षेत्र आवेश
घनत्व, और तीसरा क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको क्या बोलते हैं, आयतन, आयतन आवेश घनत्व। ये तीन हो गया। मतलब हमारा चार्ज डेंसिटी समझ के क्या होता है, पर यूनिट लेंथ या पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट पे जो भी हमारा आवेश उपस्थित हो गया क्या कहलाएगा, आवेश घनत्व कहलाएगा, मतलब चार्ज डेंसिटी कहलाएगा। ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये तीन प्रकार के होते हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यह क्षेत्र आवेश घनत्व भी कहते हैं, चाहे क्षेत्रफल आवेश घनत्व भी कहते हैं, या इसको पृष्ठीय घनत्व भी कहा जाता है। तो इसलिए आप टेंशन मत लीजिएगा, तीनों नाम है। इसको क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व, और ये क्या हो गया, आयतन आवेश घनत्व। तो ये तीन आपके हैं। अब तीनों के बाद अब इसको हम बारी बारी से जानना कोशिश। देखिए सबसे भारी चीज है कि पढ़ने के लिए तो आप पढ़िए, इस जानते हैं लॉकडाउन का बात है, तो इसमें हमारा क्या हो रहा है कि जो भी ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, आप लोग मेरे चैनल से जुड़िए, यहाँ पे हर चीज आपको दिया जाएगा। चैनल आपको 11-12 के जितनी भी है। हाँ, रही बात, अब देखिए कहने का मतलब नीट हो गए थे, नीट में हमारा क्या है कि इस बार जो एग्जाम होने वाले थे अगस्त में, शायद उसका डेट बढ़ेगा, तो प्रिपरेशन करने का आप लोग को टाइम मिल जाएगा। और जो हमारा यहाँ से फाउंडेशन, जैसे 11th-12th क्या होता है, नीट हो गया, IIT हो गया, जब फिजिक्स की बात करते हैं तो जो भी हमारे साइंस के स्टूडेंट हैं, जब भी हमारा नीट स्टूडेंट आता है तो क्या होता है, उस केस में हम क्या करते हैं, नीट या IIT आप लोग जानते ही हैं। और जो मेडिकल करना है तो नीट में जाइए, और नहीं तो IIT में जाइए इंजीनियरिंग के लिए। तो क्या होता है, इसका फाउंडेशन 11th और 12th ही होता है। यहाँ पे मन से पढ़िएगा, तो जैसे आप पास कीजिएगा उसके बाद आप जाइएगा उसको कंपटीशन कर देने, तो वहाँ पे अपना स्थान पक्का कर पाइएगा। वहाँ पे एक अच्छा देखिए, कोशिश तो सब कोई करता है, ऐसा थोड़ी है जो टॉपर है वो अलग पढ़ा है और आप क्या हुए अलग पढ़ाते, नहीं। लेकिन जो टॉपर है वो क्या हुए, कोशिश आपने भी किया है कोशिश, लेकिन वो थोड़ा तरीका अलग किया है, वो डिफरेंट वे में आपसे कोशिश किया है, इसलिए वो क्या हुआ है, थोड़ा डिफरेंट है, वो आपसे ऊपर है। तो बस हर कोई तो वही काम करता है। जैसे चलिए अब हम जैसे 3 पार्ट हो गया था, चार्ज डेंसिटी का 3 भाग होते थे। पहला क्या था, रेखीय चार्ज डेंसिटी, तो रेखीय लीनियर चार्ज आवेश घनत्व। देखिए लीनियर चार्ज क्या है, रेखीय आवेश घनत्व क्या है, इसको हम किससे निरूपित करते हैं, पहले ये जान लीजिए, इसे लैम्डा से निरूपित किया जाता है। ये होता क्या है, ये होता है द चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। मतलब प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश, प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश क्या कहलाता है, रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। समझ में आ गया, माने प्रति एकांक, मान लीजिए इसे किससे निरूपित करते हैं, लैम्डा से, तो क्यू बाई क्या हो गया, एल। अब हम पूछ सकते हैं इसका कि एसआई मात्रक क्या है, तो एसआई मात्रक के लिए हम जानते हैं कि क्यू आवेश किस में रहता है, कूलम में रहता है। एसआई यूनिट लिख लीजिए, एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट इसके क्या हो जाएगी, आवेश किस में रहता है, कूलम में रहता है, और लेंथ किस में होता है, मीटर में होता है। या तो कूलम पर मीटर बोल सकते हैं, या कूलम M-1 भी बोल सकते हैं। आप लोगों को पहले ही पता होगा, जो भी नीचे रहता है जब ऊपर जाता है इसका साइन क्या हो जाता है, चेंज होता है, प्लस होगा तो माइनस और माइनस होगा तो प्लस। तो इसको क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश, इसे लैम्डा से निरूपित करते हैं। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, चलिए अब दूसरा टॉपिक डिस्कस करते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस मतलब आप पृष्ठीय घनत्व तो बोलिए, चाहे उसको क्षेत्रीय घनत्व आवेश घनत्व तो बोलिए, आप बोल सकते हैं, इसका नाम भी हो सकता है। तब देखिए उसमें क्या था, रेखीय घनत्व था, ये क्या है, क्षेत्रीय घनत्व। क्षेत्रीय घनत्व मतलब आप क्षेत्रफल की बात करेंगे, तो यहां भी होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या होता है, द चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको लिख देखें, थोड़ा एडिट नहीं कर पाए थे, इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको बोल सकते हैं। या प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहा जाता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को क्या कहा जाता है, क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहा जाता है। अब देखिए इसको हम किससे, उसको तो इसको हम किससे निरूपित करते हैं, तो ये स्मॉल सिग्मा से निरूपित करते हैं, ये छोटा सिग्मा है। तो अब हम बात करते हैं टोटल आवेश का। तो मान लीजिए कोई आवेश है, ये कोई बॉडी है जिसका एरिया क्या दिया हुआ है, एरिया इसका क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, और इस पे टोटल चार्ज कितना है, क्यू है। टोटल चार्ज कितना है, तब क्या बोल रहा है कि द चार्ज पर यूनिट एरिया, माने प्रति एकांक आवेश, प्रति एकांक
क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश क्या कहलाएगा? तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं? सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए। वहां पे क्या था? रेखीय था, इसलिए वहां पे क्या आया था हमारा लेमडा इक्वल टू क्यू बाई ए। लेकिन यहाँ बात करते हैं एरिया का, तो अब एरिया क्या होगा? मान लीजिए सरफेस है, इसका एरिया लिख सकते हैं थोड़ा। अब इसकी बात करते हैं एसआई यूनिट की, तो एसआई यूनिट में क्या हो गया? अब देखिए क्यू का तो हम जानते हैं कितना होगा सी, और एरिया का क्या होता है? मान लीजिए एरिया होगा तो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, गुना करेंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई होगा, तो उसका एरिया कितना होता है? मीटर स्क्वायर। तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? मीटर का पावर -2। हाँ, एक चीज और याद कीजिए, चार्ज डेंसिटी हमारा क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी हो या क्षेत्रीय चार्ज डेंसिटी हो या आपका वॉल्यूम आयतन घनत्व हो, वो तीनों का तीनों क्या होता है? स्केलर होता है। जैसे मान लीजिए अब इसी को कोई क्वेश्चन दे दे, मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया गया है कि क्यू का मान कितना दिया है? 50 दिया हुआ है, 50 कूलम आवेश दिया हुआ है। क्यू का मान कितना है? 50 कूलम आवेश। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई ये चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, लंबाई कितना है? 10 सेंटीमीटर। इसको हम मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, इसको कर देते हैं 10 सेंटीमीटर। तो अब पूछ देखा कि इसका हमारा क्या होगा? क्षेत्रीय घनत्व चाहिए। तो क्षेत्रीय घनत्व निकालने के लिए क्या होगा? हम क्या जानते हैं? क्षेत्रीय घनत्व के लिए क्या हो जाएगा बाबू? तो सिग्मा इक्वल टू क्या जानते हैं? क्यू बाई ए। तो क्यू बाई ए, तो क्यू तो हमारा कितना है? 50 कूलम है, लेकिन ए कितना हो जाएगा? तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो 5 गुने 10, तो ये कट जाएगा तो कितना बच जाएगा? 1 कूलम पर मीटर स्क्वायर। इस तरह निकाल सकते। कितना आवेश हो गया? 1 कूलम पर मीटर स्क्वायर। मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब यह है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश क्या कहलाता है? आवेश घनत्व कहलाता है। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। मान लीजिए क्वेश्चन और दिया हुआ है, एक ये पूरा सरफेस दिया हुआ है जो सर्किल के रूप में है, तो आप कितना आवेश दिया है इस पे? क्यू आवेश। तो क्यू का मान लीजिए मान दे दिया हुआ है कितना? इसको भी मान लेते हैं 50 कूलम आवेश दिया हुआ है, और आर का मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तब इसके लिए बोल दे कि लेमडा निकालिए, तो इसके लिए क्या सिग्मा क्या हो जाएगा? ये क्यू, अब ये आप जानते हैं ए, तो क्यू का मान कितना है? 50, अब बटा कितना? एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई और 10 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? ये जो टोटल काटिएगा वो आपका क्या हो जाएगा? वही आपका क्षेत्रीय आवेश घनत्व हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरा टॉपिक का। हाँ, तो चलिए तीसरा टॉपिक क्या है आपका? तीसरा टॉपिक ये था आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पहला टॉपिक तो हो गया आपके लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी, और तीसरा क्या बचा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मतलब आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व। अब ये देखिए यहाँ पे क्या कहता है? द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। मतलब वहां पे क्या था? लंबाई पर यूनिट एरिया, यहाँ पे हो गया एरिया, वहां एरिया, और यहाँ पे क्या आ गया है आपका? वॉल्यूम आ गया है। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको हिंदी में देख रहे हैं, प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं? आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश कहिए, उपस्थित आवेश कहिए, चाहे आवेश की मात्रा कहिए, दोनों से मिले। आवेश मतलब होता है कि आवेश की मात्रा क्या होती है? किसी भी आवेश आएगा तो उसका मान कितना हो जाएगा? आप लोग जानते हैं कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो वही आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी आपकी? आयतन आवेश घनत्व हो जाएगा। मान लीजिए कोई एक बॉडी दिया हुआ है, जैसे हम जानते हैं इसका वॉल्यूम क्या है? भी है, इस पर आवेश क्या रखें? क्यू। तो जैसे एक नियम में पढ़े थे ना आप लोग, एक नियम में क्या था कि यार भी वॉल्यूम पे क्यू आवेश उपस्थित है, तो एक वॉल्यूम पे कितना आवेश उपस्थित होगा? इसको क्या लिख सकते हैं? क्यू बाई भी लिख सकते हैं। और इसी चीज को हम किससे निरूपित करते हैं? इसी चीज को किससे निरूपित करते हैं? तो इसको क्या हो गया? रो से। रो मेरा हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं? रो इक्वल टू क्यू बाई भी। मतलब जो हमारा वॉल्यूम था, जो मेरा आवेश था पर यूनिट वॉल्यूम, जो वॉल्यूम पे आया तो कितना हो गया? रो इक्वल टू भी। अब इसकी बात करते हैं एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी बाबू? देखिए एसआई यूनिट क्या हो गया? आवेश के लिए हम जानते हैं एसआई यूनिट क्या हो गया? आवेश के लिए कूलम। अब वॉल्यूम के लिए क्या हो गया? आप लोग जानते हैं मीटर की होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होती है ना जी। तो LBH, तो L लंबाई तो कितना हो गया था? या इसको लिख सकते हैं कूलम पर मीटर -1, पर मीटर -3, कि जब भी हमारा नीचे से ऊपर जाता है तो उसका साइन चेंज कर जाता है। अगर बात इसकी ये हो गई। अब जैसे इसी पे क्वेश्चन बनाते हैं, तो ये क्या है? मेरा क्वेश्चन बनाते हैं। मान लीजिए ये दिया हुआ है आवेश की हुई, यही क्वेश्चन ले लेते हैं।
आवेश Q है, तो Q के लिए हम क्या निकालेंगे, जब हम इसका आयतन घनत्व निकालेंगे तो रो इक्वल टू क्या लिखेंगे, कुल आवेश अब बट्टा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यही ना होगा। यानी Q बाई क्या हो जाएगा, AQ। ये मेरा इसका आंसर हो गया। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक सिलेंडर दिया हुआ है जिसका बेस का आयतन, बेस का रेडियस क्या है, R है, और हाइट क्या है, H है। तो यहां भी हम चाहे तो निकाल सकते हैं। रो इक्वल टू क्या आ जाएगा, टोटल Q, और आप लोग भी जानते हैं कि बेलन का आयतन कितना होता है, तो पाई R स्क्वायर H। तो इस तरह करके हम टोटल का टोटल निकाल सकते हैं। तो हमारे तीनों के तीनों चार डेंसिटी खत्म हो गए। इसमें क्या है, आयतन घनत्व था जो तीनों का तीनों। अब इसको एक समरी कर देते हैं। अभी हम लोगों ने टोटल जो पढ़ा, टोटल क्या पढ़ा, एक समरी में आ जाइए। तो समरी में क्या होगा, पहला हम लोग क्या लिए, रेखीय घनत्व। रेखीय घनत्व किससे लिखे थे हम लोग, Q बाई एल। Q बाई एल, अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं, एसआई यूनिट क्या हो गया था, Q का कूलम और एल का क्या हो गया, मीटर, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, कूलम पर मीटर। अब चलिए इसकी जब बीमा की बात करते हैं, तो बीमा के लिए हम लोग जानते हैं कूलम का क्या होता है, बीमा AT होता है ना जी। अब बट्टा में ही एल हो गया, यानी ये T एल पर -1 लिख सकते हैं। इस तरह बीमा लिख सकते हैं। ये क्या हो गया इसका, बीमा। ये क्या हो गया, एसआई यूनिट। ये क्या हो गया इसका जो फॉर्मूला है। इस तरह करके हम लिख सकते हैं। तो पहला तो ये हो गया। दूसरी बात करते हैं, दूसरा क्या था, सिग्मा। सिग्मा इक्वल टू क्या था, Q बाई ए। इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम बाई मीटर स्क्वायर। एरिया है ना, तो लंबाई गुना चौड़ाई क्या होगा, इसका होगा। या इसको हम लिख सकते हैं कूलम पर मीटर पावर -2। इतना हो गया। अब इसकी बात बीमा की करते हैं। तो बीमा के लिए क्या हो जाएगा, ये तो हम जानते हैं कि कूलम का क्या होता है AT, और मीटर स्क्वायर के लिए क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो या इसको L -2 और AT जो का त्यों लिख दीजिए। ये आपका बीमा हो गया। आइए तीसरी बात करते हैं। तीसरा क्या हम पढ़े थे, रो मतलब कितना, Q बाई V। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, इसका बोलिए ऐसा यूनिट, Q बाई V के लिए क्या हो गया, C, बाई V के लिए क्या हो गया, मीटर का पावर Q। क्या होता है इसका, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब हम बात करते हैं, चलिए तो इसको चाहे तो C L पर -3 लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी बीमा की। तो बीमा के लिए वही फॉर्मूला है, AT पहले के लिए, इसके लिए LQ, यानी क्या हो गया, L के पावर -3 A और T के जेब का त्यों। ये हमारा आ गया आयतन घनत्व। अब तीनों का तीनों आप लोग क्या कि देखिए, सबसे भारी चीज है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आपको टाइम दे रहे हैं, हट जाते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर, अरे वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेकर फॉर्मूला लिख सकते हैं। एक समरी हो गया। तो जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का 2 लेक्चर मेरा हुआ है। पहला लेक्चर में हम क्या पढ़ते हैं, कूलम्स लॉ, चार्ज कैसे आता है। दूसरा कूलम्स लॉ क्या होता है, उसी का एक छोटा पार्ट छूटा हुआ था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, तो भी आज खत्म हो गया। उस केस में हमारा क्या होगा, टोटल चैप्टर लगभग खत्म। हाँ, AIEEE के लिए आप लोग को बोले थे नीट के लिए, तो नीट का देखिए एग्जाम अगस्त में था, लेकिन वो अब एग्जाम क्या हो गया, आगे बढ़ेगा। अभी कोई ऑफिशियल डेट नहीं आई है, तो ऑफिशियल डेट नहीं है। जब भी आपको ऑफिशियल डेट आ जाएगा, मैं आपको इस चैनल के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगा। हाँ, इतना जरूर कहूँगा कि जो भी हम यहाँ पढ़े, मन लगा के पढ़िए। मैं भी मेहनत करता हूँ, मैं आपको पढ़ाता हूँ, आप लोग भी मेहनत कीजिए। अरे मेहनत कीजिएगा तभी जाओगा। अब दूसरा चीज़ क्या है, एक चीज़ जरूर कहूँगा लास्ट में, और जो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, बाय बाय, टाटा के।